अम्मा है बड़ी बड़ी। हाँ, बहुत पहले एक रीत चली थी, एयरटेल से ज्यादा चलते तो मिटावा तक पहुंचे थे। बहुत पहले एक रीत चली थी सड़कें पूजने वाली हैं। फिर एक रीत चली देवरानी जिठानी को साड़ी पहनाए। फिर एक रीत चली नानी अपने नाती को है दूध पिलाए। देखो, फिर एक रीत चली सास अपने दामाद को मीठो खिलाए। हाँ, एक रीत और चली सारी अपने जीजा को। क्या बात है, वाह, तुम अजीब हो। एक रीत चली अब थोड़े दिन पहले, जितनी सास है ना अपनी बहू को सलपासी गोली खवाए। दीदी बहुत चली, टुटिया काटे वाली रीत चली और जेब में टुटिया कटी। 3 दिन कूपम बंदर आके चौथे दिन हेलमेट लेके आए टावर तो वो पंजाब हूं सोए। ऐसी बात अलग हो गई मुकेश भैया की वैसे बात करनी चाहिए। देख रहे बात सुना दे महाराज बड़ी अंधकार को जैसे कोई भिखारी आ जाए ना दरवाजे भिखारी, तो अम्मा हाथ लेके जाती ले हाथ देखो बात है, फिर शुरू हो जाती। अम्मा तुम पर शनिचर चल लो। अम्मा बोली लला एतवार कैसे शुरू हो? बोले ढोरा मिर्ची करिया नमक कड़ू तेल 5 किलो घी 1100 रुपया और 5 किलो चावल तुम्हारा शनिचर दूर के बाद शुरू। तो मैया के बेटा पैदा न होवे तो जरा सी राख दे के जाते हैं ले तो राख खवाई दियो। 9 महीना के बाद बेटा पैदा हो जे अबे तुम हमें रुपया दे दो फिर अंगूठी बनवा दी। ऐसे आते दरवाजे पे। लेकिन महाराज एक बात बता दें, बोले नहीं तो इतनी के झट श्याम ने तुमको दियो दवाई और फुंकारी भरता हुआ उठो नाग भन्नाए। जो कालिया नाग उठा, भगवान ने इतना मोटा और गर्म शरीर किया, कालिया नाग प्रभु के शरीर से चिपटा तो घबरा कर काली दूर हटा। फिर मनमोहन ने हाथ किया, झटका से नथुनी पिचकाई गई और काली नाग को नाथ लिया। जो कालिया नाग को ना था, अब चारों नागनियां सामने आ गई, हाथ जोड़े, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय परमात्मने भूतावासाय भूतापराय परमात्मने नमः कृष्णाय रामाय वासुदेवाय सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वताः पतये नमः। हे प्रभु, आप हर जीव में, हर जगत में, हर जगह निवास करते हैं। मैंने आपको नहीं पहचान पाया कि आप साक्षात ब्रह्म हैं। भगवान बोले 2 छोरियां कमल के पुष्प और गेंद का है, गेंद लाओ। 2 छोरियां कमल के पुष्प आए और गेंद आई है। भगवान बोले अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, फिर रमण द्वीप पर चले जाओ। बोले वहां गरुड़ रहता है, मेरा भक्षण कर जाएगा। भगवान बोले बाबा रे
तुम्हारे फन पर मेरे पग का चिन्ह है, गरुड़ हमला नहीं करेगा। चारों नागिनियों ने भगवान की स्तुति की, क्षमा याचना मांगी, और ये सत्य है। कालिया नाग में जितना जहर था ना, ये नागिनिया जो पत्नी है उसकी, ये भगवान को देख के पहले ही तरस आने लगा। और कहते जो माताएं होती है ना, वो वैसे तो ठीक ही है, सब यहाँ की बहुत ज्यादा ही अच्छी है, हाँ सच में, लेकिन ये जब बिगड़ती है ना, तो ये पति की तो छोड़ो, अपने बाप की भी नहीं सुनती। हाँ अच्छा, मतलब लड़ाई हो चुकी है, अच्छा दुखी हो, अच्छा, मैं ठीक ही हूँ। शादी से आदमी की आधी आजादी खत्म। हाँ, अभी जब तक अकेले हो ना, तब तक जैसे जियो, जैसे खाओ, जैसे चलो घूमो फिरो, पाबंदी नहीं है कोई, जो भी है जैसे भी हो। अगर फोन कर दिया ना 9 बजे घर पे आना है और 9 उपस्थित हुई है, तो बैंड बजी रखी है, ना खाएंगी और ना ही खाने देंगे। और निवेदन है परीक्षित, जैसे माताएं घर में अगर पूजा पाठ भी करें, इनमें बड़ी श्रद्धा होती है, अगर पूजा पाठ भी करें तो कभी कभी सुन लेना क्या कह रही है क्या नहीं। एक मैया की नई नई शादी है कि आई, सुबह आंगन में ऊंट कटार, वो तुलसा मैया को पेड़ो रहे, तो तुलसा मैया के पेड़े पे अगरबत्ती घुमाई की बोली, मैया हम तुम्हारी रोज पूजा करें, तुम हमारा एक छोटा सा काम कर दे। का सुनो, हम तो पूजी तुलसा मैया, नंदिया। पति घूम घाम के आए, गेट पे खड़े हो गए, सुबह अगरबत्ती घुमा रही और जय कह रही, हम तो पूजे तुलसा मैया और मर जावे सास नंदिया, हम बड़े दुखी हैं। सो पति उनसे 50 कदम आगे रहे, सो बाहर गए और ऊंट कटारे और पेड़ उठाए के आंगन में डाल लो, बोले आज से हम पूजा करें। बोले करो, तो वे अगरबत्ती घुमाई के बोले, हम तो पूजी ऊंट कटारे, पत्नी बोली जब तो हमसे 100 कदम आगे, अब क्या करे। तो औरतें भी बड़े ढोंग होते हैं, पेट के दर्द को बहाना करके कमरा में लेट गई, मैं हमारे पेट में बड़ो दर्द दे रहा हूँ। पति बोले तो चलो बाजार चल रही हो, दवा दिलवा ला। बोले नहीं, ये दर्द ऐसा नहीं है जो दवा से ठीक हो जाए। बोले फिर दवा से ठीक हुई है। बोले एक उपाय है, कहा हमारे एक बार और बहुत, जब हमारी शादी ना भई तब, तो हमारे पिताजी नाई की दुकान पे गए, चांदी उठवाया है, मूछे मुड़वाया है, हमारे पेट में दर्द बंद। बेचारे सेकंड हैंड घोबड़ी आए हुए ड्रेन चल गए, नाई की दुकान में पहुंचे, मूछे मुड़वाई, चांदी उठवाई। अब पत्नी ने जो आप हो देखो, तो बाहर निकल के आई कमरा से और बोली, मैंने अपनी अप्रेल निभाई और किया की मैंने अपनी अप्रेल निभाई और
जो बहुत समझदार है। सो वैसी परीक्षित चांद घुटाए के मुंह से मड़वाए के ससुराल में पहुंचे। अरे सारे बोले जीजा क्या बात है, तुम बड़ी बुरी हालत में आए हो? बोले हाँ, हमारे यहाँ एक बड़े बूढ़े दादा आते, सो वे चले बसे, तो हमारे यहाँ को नियम है जैसे हम तुम्हारे यहाँ आए वैसे ही तुम हमारे यहाँ चलो। बोले ठीक। सो चार सारे पांच ससुर छठे अपन चारों सारे जो ससुर की मूछे मुड़वाई चांदी उठवाई और छह के छह चले आ रहे। सो हाईवे जैसे मील दिखाई दे रहा। जैसी दरवाजे पे पहुंचे तो आवाज लगाई पत्नी को और बोले बाहर लड़की देखो लुगाई। अरे मुड़ियन की पलटने हाथ जोड़े पत्नी ने जवाब दो महाराज तुम जीवन भर चाहे कछु कहियो हम तुम्हारे बीच में आए वाले नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। ये माताएं बड़ी विलक्षण होती हैं। कबो कबो तो ऐसा मूड खराब होता है को। एक बार एक अम्मा बूढ़ी पड़ी रहे सो नाती को लेके आई भागवत सुनने को। नाती रोए रो हमने की अम्मा एक काम करो जा चुप कराएला बाहर जाके फिर बैठो। अम्मा ने नाती लो पांडाल से बाहर गई और चुप कराए के फिर बैठ गई। वो फिर शुरू हुई गो हमने अरे जा चुप कराए के बैठो। अम्मा फिर गई फिर चुप कराए के फिर बैठ गई। वो तीसरी बार फिर रोने लगो हमने अरे जा चुप कराए के ना जाओ कथा भी नहीं बोलने देता। अम्मा बोली ये तुम चुप रहो। हमने कहा कि तुम्हें 7 दिन हो ये चिल्ला चिल्ला तो हमने कहा चुप गई तुम्हें 7 दिन हो गए चिल्ला चिल्ला हमने तो कुछ नहीं कही। हमारा नाती 5 मिनट के लिए कार्रवाई लगा तो शुरू हो गई। तो ये बड़ी विलक्षण है ने जो करने हो ना वो करके छोड़ दी। बोलिए गोविंद भगवान की। आज वहां भगवान ने 2 छवरियां कमल के पुष्प लिए गेंद ली है। गेंद दामा को वापस दी और 2 छवरियां कमल के पुष्प भोज राजवंश के यहाँ भिजवाई। इस प्रकार से कंस का सितारा मंद हो गया। भगवान कन्हैया का सितारा सत्संग हो गया। एक दिन की बात है दादा पूरे ब्रज में पूड़ी और पकवान बन रहे हैं। भगवान ने पूछी है बाबा आज कौन सा त्योहार है? तो बाबा बोले लाला जिसके हाथों से हम सबका आजीवन पालन पोषण है इस कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को श्री इंद्र देव का पूजन है। जो मेघों को आज्ञा देकर पृथ्वी पे जल बरसाते हैं जो रिद्धि सिद्धि उपजा करके अपना धन धाम बढ़ाते हैं आज इंद्र का पूजन होगा। बाबा बोले एक बात बताओ लाला तुम्हें कोई कष्ट है? भगवान बोले है ना। क्यों? फिर किसका पूजन होगा? भगवान बोले जिस पर हम लोग विचरते हैं और गांव में बछड़े चलते हैं जिसके कारण हम ब्रजवासी दिन रात किलोले करते हैं आज गोवर्धन का पूजन होगा। बोले इंद्र नाराज हो जाएगा। भगवान बोले मैं हूं ना और मैं जब तक हूं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाबा आप हमारी बात मानो। महाराज
माताओं ये सत्य है। परीक्षित, जो दुनिया है ना बड़े अन्यकार की है। जैसे माताओं को जो समझा दिया जाए ना वो वही मानती है। मुझे लला मिले तो खाली रहती मई नहीं, पत्थर पूजे लला मिले तो खाली रहती मई नहीं, और कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। अरे गंगा नहाएंगे तो रोग कटे, तो कौन नहीं ना सकता है, और 10 रुपया में मुक्ति का द्वारा कौन नहीं पा सकता है। सिंधी मात तो हमारी बीती है बढ़िया, स्वर्ग को गई नहीं, और कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। हम ऐसे शानदार नहीं, जो आज तुम्हें कल और कोई नहीं जान जो गाना और क्योरी करे किनारे। अरे लाख मिली तुमसे बढ़िया, तुम ही को कहे तुम ही को सराय, जो होते हैं जग में दोनों अनमोल दिल दुश्मन मिले सवेरे सवेरे, मतलबी यार ना मिले, औरत कोई और पहचाने, करकता नारी ना मिले। आज भगवान ने सबको समझाया। चलो बाबा, हम लेके चलते हैं आपको। अगर इंद्र नाराज भी होगा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भगवान ने सबको तैयार किया और गोवर्धन पर्वत के लिए चले हैं। महाराज परीक्षित, उनकी धर्मपत्नी और यज्ञपति जी उनकी धर्मपत्नी, और भैया फौजी उनकी धर्मपत्नी, उनके छोटे भ्राता जी उनकी धर्मपत्नी, सब लोग आए। इतने हम बुला रहे हमको तिनके चुन रहे थे
सोच के किधर जाएंगे, हमने इनके मोहल्ले में कर लिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आँख, मेरे आँख, मेरे आँख, पाँच हो गया। अगर कोई गाय धोखे से पी ले तो उसकी मृत्यु हो जाए, कोई पक्षी ऊपर से उड़ के निकले तो वो भी राख हो जाए। तो भगवान सोचने लगे कि उसे यहाँ से निकालना है। तो पत्र जब पहुंचा, बाबा नंद ने जब पत्र को पढ़ो तो बड़े रोए। मैया यशोदा कोने में बैठ के रोने लगी। तब तक भगवान पहुंची, बोले मैया हमें माखन रोटी दे दे, भूख लगी है। मांगिरो माखन रोटी गोपाल भैया, मांगिरो माखन रोटी कन्हैया भैया। यशोदा